हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है कि पिछले साल भी आपकी क्लासेस लगाई गई थी इसी प्रकार की। उसमें आपको क्या पढ़ाया गया था? उसमें आपको नाइन्थ क्लास की गणित को पढ़ने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए पिछली क्लासेस के, उन्हें आपको पढ़ाया गया था अच्छे से। मान लीजिए किसी बच्चे को फोर्थ ग्रेड का कॉन्सेप्ट नहीं आता, यानी कि कक्षा 4 का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, किसी को कक्षा 8 का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो फिर क्या होता है, फिर बच्चे को नवी का कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आता है। इसीलिए क्या किया गया था, आपकी निचली कक्षाओं के जो कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ाए गए थे, जिसमें कि आपको कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक के कॉन्सेप्ट लाइयो पढ़ाए यार। गए थे। अच्छा, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। इससे पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है अगर आप अनम्यूट करते हैं तो। ठीक है, चलिए। तो पिछले साल हमने देखा था कि कक्षा 3 से कक्षा 8 के सभी कॉन्सेप्ट हमने देखे थे, जो कि कक्षा 9 की गणित को पढ़ने के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, अभी देखिए कक्षा 9 को पढ़ने के लिए जो कॉन्सेप्ट जरूरी है वो तो हमने पिछले साल पढ़ लिए थे। ये तो हमने कब, पिछले वर्ष, लास्ट ईयर पढ़ लिए थे। अब इस साल हम क्या पढ़ेंगे? ये क्लासेस जो अभी इस साल हो रही हैं उनमें क्या करने वाले हैं, तो उनमें हम कक्षा 10 की गणित को पढ़ने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनको पढ़ने वाले हैं। इससे फायदा क्या होगा? इससे यह फायदा होगा कि यदि आप इन क्लासेस को रेगुलर अटेंड करते हो, डेली अटेंड करते हो, तो आपकी मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, कौन सा चैप्टर करवा रहा हूँ अभी इसके बारे में भी आता हूँ। अभी हम ये जान रहे हैं कि इन क्लासेस में हम क्या करवा रहे हैं और ये क्लासेस क्यों जरूरी है। तो देखिए कक्षा 10 की गणित जो है वो तो आपकी स्कूल में आपको पढ़ाई जाएगी और कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ भी पढ़ाए जाएंगे। लेकिन हो सकता है किसी बच्चे को कक्षा 10 की गणित को पढ़ने से पहले जो कॉन्सेप्ट आने चाहिए, जैसे कि हमें कक्षा 8 के कॉन्सेप्ट आने चाहिए, कक्षा 7 के कॉन्सेप्ट आने चाहिए, उनमें कुछ दिक्कत होती हो, तो उन सभी बच्चों के लिए हम यहाँ पे कक्षा 10 की गणित के लिए जो कॉन्सेप्ट जरूरी है वे सभी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। तो इसलिए आपको इन क्लासेज में रेगुलर बने रहना है और नियमित रूप से डेली आना है जब भी आपकी क्लास हो। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम 10th मैथ्स की फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर यानी कि पहला पार्ट, जो कि क्या है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो रियल नंबर्स को पढ़ने के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए, वो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा देखिए, इन क्लासेज में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यदि किसी बच्चे को मैथ्स में बहुत ज्यादा दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं आती है, या फिर किसी बच्चे को पहले से आती भी है, तो दोनों ही प्रकार के बच्चों के लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इनमें आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही अच्छे से तैयार हो पाएंगे, बहुत ही अच्छे से आपको समझ आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें सभी बच्चों को नियमित रूप से आना है डेली। ठीक है, डेली मतलब जब भी आपकी क्लास हो। अभी वो भी बताया जाएगा कि आपकी क्लास कब कब होगी। तो अभी तो हम 10th का फर्स्ट चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अच्छा अभी देखिए क्या पढ़ेंगे, तो वे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ये आपको बता दिया गया है, जो कि गणित के कॉन्सेप्ट समझने के लिए पता होने चाहिए। गणित के कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको जो भी कॉन्सेप्ट पहले से पता होने चाहिए वे हम इन क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आता है कि देखिए क्यों क्यों कर रहे हैं। तो एक तो ऑनलाइन क्लास से आपको परिचित कराने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का हम पढ़ेंगे कि ऑनलाइन क्लास में आपको किस प्रकार से बैठना है, किस प्रकार से जो भी हमारे गूगल मीट है जिस पर हम क्लासेस लेते हैं उनको यूज करना है। ठीक है, फिर हम आते हैं कि कैसे ली जाएंगी क्लासेस। तो देखिए क्लासेस हमारी जो है वो गूगल मीट पर ली जाएंगी और सप्ताह में 3 दिन ली जाएंगी। गूगल मीट पर ली जाएंगी और सप्ताह में 3 दिन ली जाएंगी, यह आपको याद रखना है। कब कब ली जाएंगी? आपको 5:30 से 6:30 बजे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, यानी कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, इन तीनों दिन आपकी क्लासेज लगेंगी। तो इन तीनों दिन आपको नियमित रूप से क्लासेज में आना है और कब तक जुड़ जाना है? 5:30 बजे तक आपको जुड़ जाना है क्लास में। 5:30 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट।
अच्छा, मैं थोड़ा सा, मैंने क्लासेस के बारे में बता दिया है, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। तो आप देखेंगे, तो मेरा नाम लोकेश है, लोकेश खंडेलवाल मेरा नाम है, और मैं अलवर जिले, जो कि राजस्थान में है, वहां से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। मेरी योग्यता में मैंने बीटेक इंजीनियरिंग की हुई है, और मुझे बच्चों को मैथ्स पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं लगभग पिछले 4 से 5 वर्षों से 9th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों को मैथ्स पढ़ाता आ रहा हूँ। ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन था। अच्छा, अभी हम देखते हैं, जो हम क्लास ले रहे हैं गूगल मीट पर, जिस पर अभी आप क्लास ले रहे हो, उसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि हमें काम में आएंगे, जो हमारे लिए यूजफुल होंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये छोटा सा बटन दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, छोटा सा बटन इस प्रकार का चौकोर बटन दिख रहा होगा साइड में। इसका क्या यूज होगा? इसका यह यूज है कि यह दबाकर आप फुल स्क्रीन पर कर सकते हो। यहाँ पर इस प्रकार का बटन दिख रहा होगा, इस बटन को आप दबाकर या फिर टच करके आप इस प्रकार से, अभी तो आपकी स्क्रीन आपको छोटी दिख रही होगी इतनी, अगर आप इस पर टच करोगे तो आपको अपनी स्क्रीन इस प्रकार से बड़ी दिखेगी, पूरी स्क्रीन पे आपको अपनी क्लास दिखेगी। और फिर आप इसको, अगर फोन को टेढ़ा कर लोगे, तो यह जो अभी क्लास इस प्रकार से दिख रही है, जो क्लास अभी इस प्रकार से दिख रही है, वह आपकी टेढ़ी होने के बाद पूरी स्क्रीन पर इस प्रकार से दिखेगी, बड़ी बड़ी क्लास दिखेगी, जिससे कि मैं जो भी लिख रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो इसलिए आपको इस बटन पर हमेशा टच करके रखना, हमें एक बार टच कर देना, उसके बाद आपकी पूरी स्क्रीन पे क्लास दिखेगी। तो आप इस पे टच करके अपनी क्लास अच्छे से देख सकते हो। ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट फीचर तो यह है। दूसरा क्या है? दूसरा देखिए, आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यह माइक का बटन लगा हुआ होगा, इस प्रकार से एक माइक का बटन दबा बना हुआ होगा। आप यदि उस पर टच करते हैं तो वो इस प्रकार से ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इस प्रकार से एक रेखा आ जाएगी उस पर। इसका मतलब क्या है कि माइक बंद है, और यह आपको हमेशा ही बंद रखना है, यह आपको हमेशा बंद रखना है, क्योंकि यदि आप बंद नहीं रखोगे तो आपकी आवाज जो है क्लास में आएगी, और वह फिर पूरी क्लास को डिस्टर्ब करती है। तो इसलिए यह हमेशा क्या रखना है, आपको बंद रखना है। अच्छा, इसको कब चालू रखना है? आप कमेंट में लिख सकते हैं अगर आपका कोई डाउट है, या फिर अगर आपका कोई डाउट है, आपने परमिशन ले लिया, फिर आप इसको ऑन करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। लेकिन केवल जब भी ऑन करेंगे जब आपका कोई डाउट हो, बिना डाउट के कोई भी बच्चा इसे ऑन नहीं करेगा। ठीक है। फिर इसके बगल में, इसके साइड में अगर आप देखोगे तो देखिए, इस प्रकार का कैमरे का चिन्ह भी बना हुआ है। इस प्रकार एक कैमरे का चिन्ह बना हुआ है, तो उसे भी आपको बंद रखना है, उसे भी हमेशा बंद रखना है। अच्छा, इसे आप कभी भी ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि यह किसी में भी सहायता नहीं करता, इसलिए इसे आप हमेशा ही बंद रखें, ऑफ रखें। ठीक है। इसे भी बंद करने पे इस प्रकार की एक रेखा बनी आ जाएगी, इसका मतलब यह बंद है, और इस प्रकार से यह व्हाइट हो जाएंगे, जैसा कि आप नीचे देख भी सकते हो, जैसा यहाँ बना हुआ है ना व्हाइट, इसी प्रकार से यह व्हाइट हो जाएंगे जब यह बंद होंगे तो। ठीक है। जैसे कि अभी देखोगे यहाँ पे, तो देखिए रेखा नहीं बनी हुई है, इसका मतलब यह ऑन है अभी, तो आपकी आवाज क्लास में आ सकती है। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यह बंद हो गया है, इसका मतलब अभी यह बंद है, और आपको ऐसे ही रखना है। सेम इसी प्रकार से कैमरा अगर देखोगे तो कैमरा भी बंद है, और आपको यह इसी प्रकार से रखना है पूरी क्लास के दौरान। ठीक है। फिर हम आते हैं हमारे कमेंट पे, कि हमें कमेंट या फिर अगर हमारा कोई डाउट है तो वो हम कैसे पूछेंगे, और हम आंसर कैसे करेंगे क्वेश्चंस का पोल सेक्शन में, जिसे हम क्या कहते हैं, पोल सेक्शन। आपने पिछले साल दिए भी होंगे काफी आंसर। तो देखिए, आपके नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो 3 बिंदु इस प्रकार से बने हुए हैं, यह आपको बड़ा करके दिखाया गया है, 3 बिंदु इस प्रकार से आपके बने हुए होंगे। सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे, 3 बिंदुओं पे, 3 बिंदुओं पे क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से एक पॉपअप आएगा, यानी कि एक स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें काफी सारे ऑप्शंस होंगे। तो इसमें हमारे सभी ऑप्शंस काम के नहीं है, केवल 2 ऑप्शंस काम के हैं, केवल 2 ऑप्शंस काम के हैं। अच्छा, पहले सभी बच्चे कमेंट करके ये बताएंगे, क्या मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है क्या? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? क्लियर आ रही है तो वाई लिखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम स्टार्ट
कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या इन 3 बिंदुओं पे हमने टच किया। 3 बिंदुओं पे टच करने के बाद हमें कुछ इस तरह की हमारी स्क्रीन दिखाई दी। इस स्क्रीन पे काफी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, लेकिन हमारे केवल कुछ ही ऑप्शंस काम के हैं। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला ऑप्शन है इन कॉल मैसेजेस। इन कॉल मैसेजेस का ऑप्शन है। अब इन कॉल मैसेजेस के ऑप्शन में क्या होगा, यदि आपको कोई भी सवाल पूछना है या फिर अगर आपका कोई भी डाउट है, तो आपको यहाँ पे टच करना है इन कॉल मैसेजेस में, जो कि इस प्रकार से दिखाया गया है आपको बड़ा करके। इन कॉल मैसेजेस में आप टच करोगे तो आप कुछ भी अपना डाउट पूछ सकते हो। अच्छा, इसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? इसे हम नॉर्मली बोलेंगे कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन, या फिर इसे हम बोलते हैं चैट सेक्शन। चैट सेक्शन या फिर इन कॉल मैसेजेस तो बोलते ही हैं। ठीक है, तो आपसे जब भी बोला जाए ना, कोई क्वेश्चन दिया जाए कि इसका कमेंट में आंसर करना है या फिर चैट सेक्शन में आंसर करना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले थ्री डॉट्स पे जाओगे। थ्री डॉट्स पे टच करने के बाद आप एक्टिविटीज में जाओगे। एक्टिविटीज में टच करने के बाद आप इन कॉल मैसेजेस में जाओगे। उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। जिस भी क्वेश्चन के लिए कमेंट सेक्शन में आंसर करने के लिए पूछा जाए, या फिर अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो, जिस प्रकार से आप अभी लिख रहे हो वाई और एन। वाई एन या फिर जो भी पूछा जाए वो सभी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, अभी दूसरी बात आती है कि सर दूसरा ऑप्शन कौन सा है जो हमारे काम का है? तो दूसरा ऑप्शन आपके काम का है एक्टिविटीज। दूसरा ऑप्शन आपके काम का क्या है? एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज में जाने के बाद आपको क्या मिलेगा? एक्टिविटीज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पोल्स दिखाई देंगे। पोल्स किस प्रकार से दिखाई देंगे? तो देखिए पोल अब आपका इस प्रकार से दिखाई देगा। पोल आपको कब यूज करना है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं पोल कब यूज करना है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे बोला जाएगा, एक क्वेश्चन दिखाया जाएगा कि आप इसका आंसर पोल सेक्शन में कीजिए, तो आप क्या करेंगे? थ्री डॉट्स पे जाएंगे, एक्टिविटीज में जाएंगे, और एक्टिविटीज के बाद आप पोल सेक्शन आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, जहां पे लिखा हुआ होगा पोल 1 एक्टिव। पोल 1 एक्टिव आपको दिखाई देगा, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। तो इसके बाद देखिए इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ होगा और 4 ऑप्शंस होंगे उनके। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस पे आप टच करेंगे। मान लीजिए मुझे ऑप्शन बी सही लग रहा है, तो मैं ऑप्शन बी को टच करूंगा। ऑप्शन बी को टच करने के बाद यह इस प्रकार से नीला हो जाएगा, और नीचे जो पहले वोट लिखा हुआ नहीं आ रहा था, वो अभी लिखा हुआ आएगा नीले रंग से। नीले रंग से वोट लिखा हुआ आएगा। जब आप इस वोट को टच करोगे, पहले आपको क्या करना है? अपना आंसर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यह टच करना है वोट का ऑप्शन। उसके बाद आपका देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा वोटेड। वोटेड का मतलब आपका आंसर जमा हो गया है या फिर सबमिट हो गया है। अभी आप क्या करेंगे? अभी आप यहाँ पर बैक दबाते हुए नॉर्मल अपनी क्लास की स्क्रीन पे आ जाएंगे। ये आपको दो तीन बार टच करना होगा, जब तक कि आप अपनी नॉर्मल क्लास की स्क्रीन पर नहीं आ जाते। तो इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है जो भी आपसे पूछे जाते हैं और जिनसे आपको बोला जाता है कि इसका पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में किस प्रकार से जाएंगे? थ्री डॉट्स पे टच करके इन कॉल मैसेजेस में। तो यह इंपॉर्टेंट फीचर्स है, आपको याद रखने हैं। चलिए, अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको उनका कमेंट में आंसर करना है। सभी चीजें जो भी आपको बताई हैं, क्या वो आपको समझ में आई? जो भी फीचर्स बताए गए हैं, क्या आपको समझ में आए? जल्दी से कमेंट करना है आपको। अगर समझ में आए तो वाई लिखेंगे, और अगर नहीं आए, कहीं भी कुछ डाउट है, तो आप एन लिखेंगे। अच्छा, वाई का मतलब मैं बता देता हूँ। वाई का मतलब है ये हमारा यस, और एन का मतलब है नो। यस और नो आपको पूरा नहीं लिखना पड़े, इसलिए आपसे शॉर्ट फॉर्म में वाई और एन लिखवाए जा रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर किसी बच्चे को कहीं भी दिक्कत है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, या फिर यह भी समझ में नहीं आया है कि उनको कैसे कमेंट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। चलिए, मतलब कमेंट सेक्शन तो सभी को समझ में आ गया है। वेरी गुड। तो चलिए, अभी हम पोल सेक्शन चेक करते हैं, क्या आपके पोल सेक्शन समझ में आया है।
तो आपको यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा एक प्रश्न है कि हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन पढ़ेंगे। तो आपको यह पोल सेक्शन में आंसर करना है और सभी बच्चे ईमानदारी से आंसर करेंगे, जिससे कि मुझे यह पता लग पाए कि आपको पोल सेक्शन समझ में आ गया है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, कमेंट में कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड। 4 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, 4 से 5 बच्चों ने। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी कुछ बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। तो पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। देखिए, उसी से मुझे पता लग पाएगा कि क्या आपको पोल समझ में आया भी है या नहीं आया। यस, मीना सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या? ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं, पोल सेक्शन में आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट में एन लिख सकते हो, नो लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर एन लिख सकते हो। उससे मैं समझ जाऊंगा कि आपको पोल सेक्शन में कैसे आंसर करना है, वो समझ नहीं आया है। अच्छा, देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है, आपको पोल सेक्शन समझ में आया या नहीं आया वो आंसर करना है। अगर नहीं आया है तो एन लिख दीजिए कमेंट में, क्योंकि अभी तक सभी बच्चों ने पोल में आंसर नहीं किया है इस क्वेश्चन का। सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। अच्छा, समझ में आ गया है, वेरी गुड। तो फिर काफी कम बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। पोल में आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन तो बहुत आसान है। अच्छा, चीनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, हाँ, आंसर बिल्कुल ठीक है। सभी को पता है कि देखिए, इसका आंसर तो होगा, और आंसर ऑप्शन सी होगा। अभी हमने बताया कि ऑनलाइन क्लास हम सप्ताह में 3 दिन पढ़ा करेंगे। कब कब? सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को, यानी कि फ्राइडे को। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे एक बार पोल सेक्शन में जाके आंसर करें। उससे क्या होगा, आपको पता लग पाएगा, जो भी नए बच्चे हैं, कि पोल सेक्शन में आखिर आंसर कैसे किया जाता है। चलिए, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। ठीक है, वेरी गुड। इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, उसका आंसर सभी बच्चों को पोल सेक्शन में करना है। अच्छा, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ पोल सेक्शन में कैसे आंसर करना है। आप अपनी स्क्रीन पे जाएंगे तो आपको नीचे इस प्रकार से 3 डॉट दिखेंगे। 3 डॉट दिखेंगे। मान लीजिए यह पूरी स्क्रीन है आपकी, यह पूरी आपकी मोबाइल की स्क्रीन है। यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखेंगे। इन पे क्लिक करने के बाद आपको एक्टिविटीज दिखेंगी, और एक्टिविटीज पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको पोल सेक्शन दिखेगा। वहां पे जाके आपको आंसर करना है। इसका तो आंसर क्या है, हमारा ऑप्शन सी है। हम 3 दिन क्लास लिया करेंगे। कब कब? मंडे को, बुधवार को, वेंसडे को, या फिर फ्राइडे को। 3 दिन क्लास होगी। तो अभी सेकंड क्वेश्चन करना है आपको, PQ2। आपको बताना है कि हम ऑनलाइन क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे। सभी पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है कि हम ये जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी, इनमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। अच्छा, सभी बच्चे आंसर करेंगे, जिससे कि ये पता लग पाए आपको पोल सेक्शन समझ में आ गया है अच्छे से। सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। अच्छा, 3 बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं किया है। 3 बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करें। 2 बच्चे हैं अभी तक। इसका आंसर सभी को करना है। इसका आंसर सभी बच्चों को करना है। पहले 3 डॉट्स पे, 3 बिंदुओं पे जाइए। उसके बाद एक्टिविटीज में जाइए। उसके बाद आपको पोल सेक्शन दिखेगा, वहां पे आंसर करना है।
अच्छा, कोई अगर ऐसा बच्चा है जिसको पोल सेक्शन दिख ही नहीं रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में वाई लिख सकता है। लिख सकता है या लिख सकती है? कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा है जिसको पोल सेक्शन नहीं दिख रहा है तो कमेंट सेक्शन में वाई लिख सकता है। अगर सभी को दिख रहा है फिर भी अभी तक दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है। अच्छा देखिए, इसका आंसर आपको नहीं करना है। इसका आंसर नहीं करना है, मुझे पता है कि आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, तो देखिए अभी मैंने पोल बंद कर दिया है। बिल्कुल, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। हम अभी मैथ्स पढ़ने वाले हैं या फिर गणित की क्लासेस करने वाले हैं। चलिए, तो अभी हम हमारे, अच्छा अभी एक चीज जल्दी से ये देख लेते हैं कि हमें क्लासेस में क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो देखिए, हमेशा एक तो आपको शांत जगह पर बैठना है जिससे कि कहीं बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो और आपको सभी चीजें क्लियर सुनाई दे सके और अच्छे से समझ में आ सके। फिर आपको हमेशा कॉपी और पेन पेंसिल लेके बैठना है। कभी भी ऐसा ना क्लास को एक पिक्चर या फिर मूवी की तरह देख रहे हैं। आपको पेन पेंसिल और कॉपी लेकर बैठना है और जो भी पढ़ाया जाए उसे अच्छे से पढ़ना है। फिर क्लास में रोजाना समय से आना है। ऐसा नहीं है कोई भी बच्चा 5:30 बजे के बाद आ रहा है तो 5:30 बजे के बाद नहीं आना है किसी भी बच्चे को। अगर आप किसी जेन्युइन रीजन से लेट हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करनी है कि आप टाइम से आ सकें। सभी बच्चों को टाइम से आना है 5:30 बजे तक। ठीक है। फिर आपको जो भी पढ़ाया जाए उसके आपको नोट्स बनाने हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी जो भी आपको चीजें पढ़ाई जाए उनके आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं और फिर उनके नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है। कभी भी आपको कोई सवाल पूछना है या फिर अगर कोई डाउट है तो उसके लिए आप हमेशा चैट बॉक्स का उपयोग करें। चैट बॉक्स क्या है? हमारा चैट सेक्शन या फिर कमेंट सेक्शन। तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है। पोल्स का जवाब देना है, जैसे कि मैंने अभी देखा है, दो क्वेश्चन मैंने आपके पोल्स में पूछे थे लेकिन बच्चों ने जवाब कम दिए हैं। 2 से 3 बच्चों ने जवाब ही नहीं दिए हैं। तो ऐसा नहीं करना है, सभी बच्चों को पोल में जवाब देना है। तभी मुझे पता लग पाएगा कि किन किन बच्चों ने जवाब दिया है और किन किन बच्चों ने नहीं दिया है। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पोल्स का जवाब देना है, इसलिए मैं इसे स्टार मार्क भी कर रहा हूँ। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पोल्स का जवाब देना है। फिर देखिए, आपको गृह कार्य नियमित रूप से करना है। जो भी आपको क्लासेस में होमवर्क दिया जाए डेली आपको होमवर्क करना है नियमित रूप से। फिर देखिए, आपको क्लास में आने से पहले अपना मोबाइल को चार्ज में रखिए। मोबाइल पूरा चार्ज होना चाहिए जिससे कि आप क्लास आसानी से ले सकें, क्लास लेने में कोई दिक्कत नहीं आए। बीच में मोबाइल डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए क्लास के। उससे बढ़िया यह है कि आप पहले ही मोबाइल को चार्ज कर लें। फिर देखिए, काफी बार ऐसा होता है कि घर में हमारे नेटवर्क अच्छे नहीं आते हैं या फिर किसी एक जगह पे अच्छे नेटवर्क आते हैं। तो आपको घर में हमेशा ऐसी जगह पे बैठना है जहां पर अच्छे नेटवर्क आते हैं। उससे क्या होगा, उससे आपको आवाज क्लियर सुनाई देगी और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो ये तो देखिए चीजें हैं जो कि हमें क्या क्या करनी है। फिर देखते हैं हम कि क्या क्या हमें नहीं करना है क्लास के दौरान। तो देखिए, हमें अनम्यूट नहीं करना है। अनम्यूट केवल आप तभी करें जब आपका कोई डाउट है। उसमें भी कोशिश करें, पहले आप कमेंट सेक्शन में पूछने की कोशिश करें डाउट को। यदि आपका कमेंट सेक्शन में आप नहीं पूछ पा रहे हैं तो फिर अनम्यूट करके डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि 2-3 बच्चे एक साथ अनम्यूट करेंगे और एक साथ बोलेंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। फिर कमेंट्स में आपको अनावश्यक बातें नहीं करनी है। पढ़ाई के अलावा इधर उधर की बातें आपको नहीं करनी है कमेंट में। क्लास को ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़कर चले जाए। 5:30 बजे क्लास ज्वाइन कर ली लेकिन 5:45 या फिर 6 बजे तक ही हमने क्लास ज्वाइन की, उसके बाद हम चले गए। ऐसा नहीं करना है। 5:30 से 6:30 बजे तक, जब तक क्लास खत्म नहीं हो जाती तब तक आपको रेगुलर बैठना है। उसके बाद कोई डाउट अधूरा नहीं रखना है। यदि कोई डाउट है आपका, कुछ समझ नहीं आया है, तो वह टीचर से पूछना है। ठीक है। यह क्लासेज आपके लिए लगाई जा रही है, इसका मतलब यह है कि आपका कोई भी डाउट अधूरा नहीं रहना चाहिए। चलिए, तो यह हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी क्लासेस को लेके, जो आप पूरे साल जब तक आपकी क्लासेस होंगी आपको ध्यान में रखनी है। और देखिए, यह आपको बार बार नहीं बताई जाएंगी बातें क्योंकि आज पहली क्लास है।
इसलिए आपको ये बातें बताई जा रही हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी हम हमारी आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो भी हमारी बातें थी वो सभी क्लास से रिलेटेड थी, आप सभी को वो बातें फॉलो करनी है। अभी हम हमारे आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए, हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं या फिर नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो देखिए, क्या होती हैं वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जा सकती है या फिर जिनसे काउंटिंग की जा सकती है, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या फिर जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर भी कहते हैं। अच्छा, अब वो कौन कौन सी संख्याएं होंगी? तो आपको पता है, हम किसी भी चीजों की काउंटिंग किस प्रकार से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, इसी प्रकार से तो किसी भी चीज की काउंटिंग करते हैं। मान लीजिए आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप अपने परिवार में सदस्यों की गणना करनी है, तो किस प्रकार से गणना करेंगे? एक आपके पापा हो गए, एक आपके मम्मी जी हो गए, तो टोटल 2 हो गए। फिर तीसरे आपके भाई हो गए, चौथे आपकी बहन हो गई, पांचवे आपके अगर दादाजी हैं तो दादाजी हो गए, छठे आपके दादी जी हैं तो दादी जी हो गई। तो इसी प्रकार से हम किन्हीं भी चीजों की गणना करते हैं, एक से शुरू करते हैं और आगे तक फिर चलते जाते हैं, 1 2 3 4, इसी प्रकार से हम चीजों की गणना करते हैं। तो वे संख्याएं जिनका उपयोग हम गणना करने के लिए करते हैं या फिर काउंटिंग करने के लिए करते हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यह आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए, जिस प्रकार से यह हमें गुब्बारा दिया हुआ है, यह एक बलून है, तो हमें इसकी काउंटिंग करनी है कि यह कितना बलून है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी काउंटिंग करेंगे 1 से स्टार्ट करके, 1, तो यह तो एक ही है, तो यहाँ पे कितना हो गया, हमारी 1 पे ही काउंटिंग खत्म हो गई। फिर हमें कुछ और उदाहरण दिया है, हमें ये बलून दिए हैं, मुझे ये काउंटिंग करनी है। तो देखिए, 1 2 3 4 5, तो मैंने काउंटिंग कहाँ से शुरू करी, 1 से शुरू करी और मैं 5 तक गया। तो ये टोटल मेरे कितने बलून्स हो गए, 5 बलून्स हो गए हैं। उसी प्रकार से ये भी हमें बलून्स दिए हैं, इनकी काउंटिंग करते हैं जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यह 8 बलून है। काउंटिंग हमने 1 से शुरू करी और कहाँ तक गए, 8 तक गए। यहाँ पे 1 से 5 तक गए और यहाँ पे तो 1 पे ही काउंटिंग खत्म हो गई। तो वे सभी संख्या आप देखोगे, इन सभी संख्याओं में हम क्या कर रहे हैं, इन सभी में हम काउंटिंग यानी कि नेचुरल नंबर्स का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वे नंबर्स जिनका हम वस्तुओं की गणना या फिर किन्हीं ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए यूज करते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो ये सभी हमारे क्या है, नेचुरल नंबर हैं, यानी कि वास्तविक संख्या है। अच्छा देखिए, अभी 9 तक आपको दिखाए गए हैं, 9 के बाद भी हो सकते हैं। तो कहाँ तक हो सकते हैं नेचुरल नंबर, वो देखते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है और ये आगे तक चलती ही रहती है, यानी कि कभी खत्म नहीं होती है, वो हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। क्योंकि काउंटिंग या फिर गणना करने में तो हमारी कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपके जो बाल हैं, हेयर, आपको उनकी काउंटिंग करनी है, तो उनका नंबर तो बहुत ज्यादा आएगा। या फिर अगर मैं कहूँ कि पूरे इंडिया में आपको जितनी भी बाइक्स हैं, मोटरसाइकिल है, तो उनकी गणना करनी है, तो उनका नंबर तो कुछ लाखों में आएगा। तो इसका मतलब गणना करने के लिए हमें कितने भी बड़े नंबर की जरूरत पड़ सकती है, उसे हम नेचुरल नंबर कहेंगे। तो नेचुरल नंबर क्या हो गए हमारे, शुरू तो 1 से होंगे, क्योंकि काउंटिंग हम हमेशा 1 से शुरू करते हैं, शुरू तो 1 से होंगे, बाकी इनका कोई अंत नहीं है या फिर कोई एंड नहीं है, ये आगे चलते ही रहेंगे। तो देखिए, अब आगे चलते ही रहेंगे तो हम कहाँ तक लिखें, तो हम कुछ नंबर्स को लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 लिखे हैं, उनको लिख के बाद में इस प्रकार से बिंदु 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 या फिर डॉट 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 लगा देते हैं। इनका मतलब है कि ये संख्या इसी प्रकार आगे तक चल रही है। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और इन्हें एन से प्रदर्शित किया जाता है। एन से क्यों प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि आप इंग्लिश में अगर इनका नाम देखेंगे तो नेचुरल नंबर होता है और जो स्टार्ट किससे होता है, एन से होता है। तो इसी एन को यहाँ पे लिखा गया है, इसी एन को यहाँ पर भी लिखा गया है, तो इन्हें एन से प्रदर्शित या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब नेचुरल नंबर में या फिर प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि कभी भी हम गणना या फिर काउंटिंग करने में कभी भी हम जीरो से शुरुआत नहीं करते हैं।
जैसे कि अभी मैंने उदाहरण दिया, आपको अपने फैमिली मेंबर्स की गणना करनी हो तो क्या आप 0 से स्टार्ट करेंगे? नहीं, आप हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज काउंट करना। तो इसीलिए प्राकृतिक संख्याओं में 0 को इंक्लूड या फिर शामिल नहीं किया गया है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पे खुद 0 क्या कह रहा है कि मैं एक प्राकृतिक संख्या नहीं हूँ। तो यह गलती आपको नहीं करनी है, कहीं आप 0 को भी प्राकृतिक संख्या बता दें, यह गलती नहीं करनी है। 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या सभी बच्चों को नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या क्या होती है, कहां तक होती है, समझ में आया? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, वाई और एन लिख के बताएंगे। यदि आपको समझ में आया तो वाई लिखिए, यदि समझ में नहीं आया तो एन लिखिए। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका मतलब लगभग लगभग सभी बच्चों को समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, यदि सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा देखिए, क्वेश्चन का नंबर आपको काफी बड़ा सा लग रहा होगा, उसका भी मैं अर्थ बता देता हूँ क्या है। 10M01 जो आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब है 10th की मैथ का फर्स्ट चैप्टर, 10th की मैथ का फर्स्ट चैप्टर। और जो Q1 लिखा है, इसका मतलब है 10th मैथ के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको घबराना नहीं है, केवल आपको बाद का नंबर देखना है, बाद का कौन सा Q1 है, Q2 है, इस प्रकार से देखना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन हमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, सॉरी कौन सी एक प्राकृतिक संख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल नंबर। सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? चलिए 20 सेकंड, 20 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं, सभी बच्चे सॉल्व करें। या सभी बच्चे सॉल्व करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए नेचुरल नंबर। पोल सेक्शन में आंसर सभी बच्चों को करना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। चलिए 5 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं। 5 4 3 2 1, टाइम अप। चलिए, अच्छा देखिए, हर क्वेश्चन के लिए आपको कुछ टाइम दिया जाएगा और आपको कोशिश करनी है उसी टाइम के अंतर्गत आपको क्वेश्चन सॉल्व करें और पोल सेक्शन में आंसर करें। ठीक है, तो देखिए हमसे क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अच्छा देखिए, ठीक है, अभी आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। जो भी बच्चा अगर पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाया है तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, लेकिन केवल वही बच्चा करेगा जिसने पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया है। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सी संख्या एक नेचुरल नंबर है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 1/2। अच्छा देखिए, नेचुरल नंबर में या फिर आगे हम और भी जो संख्याओं के प्रकार पढ़ेंगे, इनमें भिन्नों की संख्या, इन्हें हम भिन्न बोलते हैं, जो इस प्रकार से लिखे होते हैं, बटा के रूप में, या फिर इंग्लिश में मैं कहूँ तो बाई के रूप में। इन्हें हम भिन्न बोलते हैं या फिर फ्रैक्शन बोलते हैं, ये हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो हमारी ये नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होती है, प्राकृतिक संख्याओं में काउंट नहीं होती है। हमारी किस प्रकार की संख्या काउंट होंगी? हमारा नॉर्मल संख्या होनी चाहिए। कैसे? मतलब पूर्ण अंक होना चाहिए।
टू हो गया, थ्री हो गया, सेवन हो गया, नाइन हो गया, इलेवन हो गया। इस प्रकार की जो पूरे अंक होंगे ना, वही नेचुरल नंबर में काउंट होंगे। यहाँ पे भिन्न भी हमारी जो हमारे बटा के रूप में संख्या होती है वो नहीं आएंगी। फिर जो दशमलव या फिर पॉइंट की संख्या होती है, जैसे 5.2, 3.9, 7.5, इस प्रकार की संख्याएं भी नहीं आएंगी। ठीक है, तो क्या संख्याएं नहीं आएंगी? भिन्न के रूप की नहीं आएंगी, पॉइंट के रूप की नहीं आएंगी। नॉर्मल पूरे अंक होने चाहिए, जैसे 2, 3, 7, 9, 11, 15, 20, 2000, 5000, इस प्रकार के अंक हमारे होने चाहिए। चलिए, तो देखिए 1/2 जो है वह क्या है? वह हमारी भिन्न के रूप की संख्या है, तो यह हमारा नेचुरल नंबर नहीं होगा। और इस प्रकार की संख्याओं को अगर आप देखोगे तो हम काउंटिंग में यूज नहीं करते हैं या फिर गिनने में यूज नहीं करते हैं। हम कभी भी आधे से, 1/2 जो होता है वह आधा होता है, हम कभी भी आधे से गिनना शुरू नहीं करते हैं। या फिर हम कभी भी ऐसा नहीं गिनते हैं 1, 2, ढाई, 3, साढ़े 3, पौने 4 या 4.75, 3.5, ऐसा नहीं गिनते हैं। इसलिए ये नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, फिर आता है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी भी हमने नोट में देखा, तो जाके बोल रहा था
हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। हाँ हाँ, कोई नहीं, लोकेश सर के पास कोई टेक्निकल प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है ना, जिसके चलते लोकेश यस सर उधर से बोल तो रहे हैं वो, बट उनकी आवाज हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं, है ना। तो एक बार हम सर लोग, आपकी तो आ रही है। लोकेश सर के साथ ही इशू है, उनके यहाँ डिवाइस में थोड़े टेक्निकल कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जिसके कारण यस वो सर। बोल तो रहे हैं बट हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं। तो जैसे ही वो यस रिजॉल्व सर। होता है, हम लोग बाकी आगे से जो भी क्लासेज होंगे ना, यस जैसे सर। आप लोग की अगली क्लास कब लगेगी, मंडे को लगेगी ना, सोमवार को। यस सर। तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, टेक्निकल है ना, तकनीकी किसी तरह की कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। अभी आप लोग के सर, तो नेक्स्ट बार आपको कोई समस्या नहीं देखने को मिलेगा आप लोगों को। और आप लोग अपने सभी फ्रेंड को बोलिएगा कि अब आगे से कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो सभी फ्रेंड आपके ज्वाइन करें, सेक्शन बी और सी दोनों वाले, है ना। ओके सर। क्योंकि काफी बच्चे हैं ना, 90+ बच्चे हैं और मात्र तो 11-12 बच्चे ही आए हैं, है ना। यस सर। आप शारदा ना? यस सर। ओके ओके। लोकेसर आपकी कर्सर तो चल रही है, एक बार आप बोलो, आपकी कर्सर चल रही है? यस सर। नहीं, लोकेश सर के मैं बोल रहा हूँ, उनकी तुम्हारा कर्सर, हाँ लोकेश सर आपकी कर्सर चल रही है, यस सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आप कर्सर जब चला करके बोल रहे थे ना, तो आवाज नहीं आ रही थी आपकी। क्या सर? सर हाँ शारदा बोलिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आज के लिए सॉरी, टेक्निकल जो फॉल्ट जो आया, सर यहाँ